के और भले पिता, सदा विश्वास योग्य बने रहने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें संपूर्ण माफ़ी देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें मसीह की दुल्हन बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे अपने पूरे मन, पूरे बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरे हृदय से प्यार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जीवन भर आपकी भलाइयों को अपने लिए देखेंगे परमेश्वर, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप भले भले अत्यंत भले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी विश्वास योग्यता हमें हर दिन इनकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आप अपने अगापे और कभी ना बदलने वाले प्यार से, बिना शर्तों वाले प्यार से हमें प्यार करते हैं। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके पूरा अपनों को भी आशीष दे। जिनका उद्धार नहीं हुआ, आप अपनी कृपा से उन सब का उद्धार कराएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आज जो कुछ भी आप यहाँ करने जा रहे हैं, हम एडवांस में आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु नाम को महिमा देते हैं। आमेन, आमेन। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय
वो आज़ादी जो हम कभी नहीं प्राप्त कर सकते थे अपनी कोशिशों से, वो आज़ादी जो हम कमा नहीं सकते थे, हम खरीद नहीं सकते थे, अपने मेरिट पर प्राप्त नहीं कर सकते थे, प्रभु यीशु ने हमें वो आज़ादी दे दी है। और हम उस आज़ादी के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज हम पूरी तरह से छुड़ाए गए और आज़ाद किए गए हैं। हालेलुया। दुष्ट के सारे चालों से, सारे झूठ से, सारी धोखेबाजी से परमेश्वर ने हमें अवगत करा दिया है। आज हम जानते हैं सच्चाई को, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं इसीलिए सच्चाई हमें आज़ाद करती है। आमेन। और हम आज़ादी में जीते हैं, आज़ादी में चलते हैं। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
अब हम ना डरेंगे क्योंकि यीशु हमारे साथ है। शैतान से नहीं डरेंगे क्योंकि यीशु हमारे साथ है। प्रभु आप हमारे साथ हैं। आपने हमें अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति दी है प्रभु, ताकि हम हर दिन हर समय जय में चल सकें। शैतान के हर झूठ, हर धोखेबाजी आज हमारे पैरों के नीचे है। आज सारी बुराई हमारे पांवों के नीचे है, क्योंकि आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति आज हमारे अंदर है। इसीलिए हम आपकी महिमा गाते हैं यीशु, कि अब हम अकेले नहीं हैं। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि सारी लड़ाई आपने जीत ली है। और आपने कहा तुम जैवन से भी बढ़कर हो। आमेन, हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, वो पराजित शत्रु है, वो हारा हुआ है। और अब हारे हुए शत्रु से लड़ाई नहीं की जाती। आज भी वो झूठ बोलता है, आज भी वो झूठ बोल के हमें भटकाना चाहता है, पर हमें यीशु में पर विश्राम करते हुए अपने इस जीवन को जीना है और इस लड़ाई को लड़ना है। लड़ना से मतलब रेस्ट में बने रहना, लड़ाई को लड़ना है। जब हम विश्राम में बने रहते हैं, हम जय में चलते हैं, विजय में चलते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। मैं इन सब के ऊपर आपकी शालोम शांति की घोषणा करती हूँ। इन सब के जीवन पर आपकी शालोम शांति की घोषणा करती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन हैं, उनके जीवन में भी मैं आपकी शालोम शांति को बोलती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरे करीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे छुड़ाया।
प्रभु हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, हर सांस के साथ आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपके प्यार के लिए आपकी महिमा करते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप प्रेमी, अनुग्रहकारी, कृपालु और दयालु प्रभु हैं। आप सच्चे, विश्वास योग्य प्रभु हैं, जीवित, महान, सर्वशक्तिमान हमारे यीशु हैं। और आपने स्वर्ग में अकेला रहना मंजूर नहीं किया। आप स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर आए, स्वर्ग को इस धरती पर लेकर आए, ताकि जीते जी हम अपने हृदयों में स्वर्ग को ग्रहण कर लें, हम भी आपके साथ स्वर्ग में रहें। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, इसके लिए आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई यीशु। और हम सारी महिमा, सारा प्यार, सारा धन्यवाद आपको देते हैं यीशु। आज हमारे हृदय में स्वर्ग आ चुका है। धन्यवाद देते हैं यीशु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके इस असीम प्यार के लिए प्रभु, जिस प्यार से आपने हमें प्यार किया। और आज हम इस प्रेम में आनंदित होकर जीते हैं, क्योंकि हम में अब कोई घटी नहीं है, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं। इसीलिए हम में अब कोई घटी नहीं, हमें हमारी ज़िंदगी में अब कोई घटी नहीं है। हम भरपूरी में चलते हैं हर दिन। आमेन, आमेन। प्रभु जितने लोग यहाँ हैं, नामों नाम आप सबको आशीष दीजिए परमेश्वर, सबको आशीष दीजिए प्रभु। और आज प्रभु ये आपसे जब रिसीव करने जा रहे वचन को, तो आपका वचन मदद करता है, चंगाई देता है, सामर्थ देता है, संभालता है आपका वचन प्रभु, उन्नति कराता है आपका वचन। और जब आज ये आपसे वचन को रिसीव करेंगे प्रभु, आप इनके जीवन में ये सब बातें करने जा रहे हैं। आपका वचन कभी भी जब हमारे पास पहुंचता है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो अपना काम पूरा करके आपके पास लौटता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए यीशु। धन्यवाद प्रभु, मेरी भी आप मदद करेंगे। मैं आपकी ओर ताकती हूँ यीशु, मैं अपने आप में ज़रूर कमज़ोर हूँ, लेकिन प्रभु आप में मैं आज, क्योंकि मैं आप में हूँ इसीलिए सामर्थी हूँ। और मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ कि मैं खुद में कितनी कमज़ोर हूँ। और यही चीज़ हमारे जीवन में आपकी सामर्थ को रिलीज़ करती है, फेवर को, अनुग्रह को रिलीज़ करती है। जब हम ये मान जाते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं और कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ को आप सिद्धता से पूरा करेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कैसे हैं सब? आमेन। ये प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब का भी स्वागत करती हूँ। आमेन। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज जब प्रभु का वचन मैं यहाँ प्रचार करूँगी, आपके मन चंगे होंगे, है ना। जिस जिस एरिया में कहीं शैतान का झूठ आया है, परमेश्वर ज़रूर वहाँ मदद करेंगे आपकी। आमेन। शांति देंगे आपको परमेश्वर। हालेलुया। और मन जो है वो रूपांतरित होंगे, है ना, पूरी तरह से। जो सोचे हैं वो बदलेंगी परमेश्वर, क्योंकि अपने नए विचार आपके अंदर डालेंगे। आमेन, आमेन। जैसा मैंने अभी पहले कहा कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ होकर कभी वापस लौट के नहीं जाता। जो परमेश्वर का वचन जब हमारे पास पहुंचता है, वो अपना पूरा काम करके जाता है। आमेन। तो आज हम सब जानते हैं हम पाप से छुड़ा लिए गए हैं। रोमियो 6 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें उसमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। हम अनंत जीवन ग्रहण करते हैं। तो हम पाप से पूरी तरह से छुड़ा लिए गए हैं।
हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा लिए गए हैं। हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ बिठा दिए गए हैं। हालेलुया। इफिसियों 1 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमने क्या देखा, बहुत बार हम वचन देखते हैं कि हर एक आत्मिक आशीष के द्वारा परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में आशीष दे दी है। परमेश्वर इतने भले पिता हैं, कुछ भी रख नहीं छोड़ा उन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष के द्वारा आशीषित कर दिया है। इफिसियों 1 में लिखा है। लेकिन इफिसियों उसी बुक में हम इफिसियों 6 में देखते हैं, उसमें लिखा है 6 में कि अब हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। ठीक है, अब हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हमारी लड़ाई हमको ये समझना है वो युद्ध क्या है। एक तरफ तो परमेश्वर हमें पूरा रेस्ट अश्योर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पाप माफ हो गए, अनंत जीवन अब हमारे अंदर आ चुका है, हमने अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। लेकिन शैतान नहीं चाहता, ये लड़ाई क्या है कि हम अपनी धरोहर को जानें, हम अपनी मिरास को जानें, हमारे पास क्या क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या क्या दे दिया, हमें जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के साथ परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी है, वो नहीं चाहता हम उसको अपने लिए जानें। इसीलिए वो हर कोशिश करता है हमें भरगलाने की, जबकि वो एक हारा हुआ शत्रु है। कभी किसी को देखा है एक व्यक्ति जीत गया और वो हारे हुए शत्रु से लड़ रहा है। अब हारे हुए शत्रु के पास तो कोई सामर्थ नहीं है, सारी सामर्थ जीते हुए व्यक्ति के पास है। तो आज भी लोग उस हारे हुए शत्रु के साथ लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे लोगों के जीवन को देखेंगे, है ना, वो अभी भी शैतान से लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी उससे लड़ रहे हैं। ऐसा है जैसा कि अभी तक वो पराजित नहीं हुआ, अभी भी उसके पास कोई सामर्थ है, अभी भी उसके पास कोई पावर है, पर उसके पास कोई सामर्थ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है। लोग शैतान ने मेरे जीवन में ये कर दिया, शैतान ने मेरे जीवन में ये कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर, ओ शैतान ने तो देखो बड़ा तगड़ा काम कर दिया। शैतान हारा हुआ शत्रु है, शैतान हारा हुआ शत्रु है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको 2000 साल पहले अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हरा दिया है। अब वो हारा हुआ शत्रु है, लेकिन उसका मुंह अभी भी काम कर रहा है। उसके पास कितनी पावर है खाली मुंह चलाने की, उसका मुंह आज भी काम कर रहा है। उसके पास कोई पावर नहीं है कि उसने ये कर दिया मेरे जीवन में, वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा करा तो मैंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया। उसके पास कोई पावर नहीं है आपको किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचा सके, वो कोई पावर नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये हमारी अज्ञानतावश हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारी लड़ाई कहाँ है आज? हमारे विचारों में। दुष्ट आता है हमारे विचारों में हमें बरगलाने के लिए, हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उसका एक ही काम है, विश्वासी को डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि विश्वासी निशाने की तरफ ना देख पाए, अपने गोल की तरफ ना देख पाए, जहां उसको जाना है, जो उसका रास्ता है, जो उसका मार्ग है, जो परमेश्वर ने उसको दिया है, वहां ना चल पाए वो। तो वो हमेशा क्या करने की कोशिश करता है? डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि आपका फोकस और आपकी अटेंशन जो है पूरी तरह से वहां से हटकर जहां वो लेके जाना चाहता है वहां चली जाए। वो इतना करता है। और वो कैसे करता है? अपने मुंह से झूठ बोलने के द्वारा, झूठी बातें बोलने के द्वारा वो ऐसा करता है। पर आपको ये अपने दिल की गहराई के अंदर ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वो वो शत्रु है, लेकिन वो हारा हुआ शत्रु है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। तो आप लड़ाई तो इसी से जीत जाते हो, युद्ध को इस सच को जानने के द्वारा ही आप जीत जाते हो। आपको उसके बाद लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक आप इस सच को नहीं जानते तब तक ही आप संघर्ष करते रहते हो और लड़ते रहते हो। लेकिन जब आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे अब कोई लड़ाई नहीं लड़नी है,
अभी जो मैं गीत गा रही थी ना, हाँ, उसका सेकंड स्टैंजा में क्या था? अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। उसमें उसमें एक्चुअल लाइन पता क्या है? शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के हम क्यों लड़ेंगे उसके साथ? हमको नहीं लड़ना उसके साथ, वो हारा हुआ है। आप समझ रहे हैं? हमारी लड़ाई उसके साथ नहीं है, लड़ाई नहीं है उसके साथ। हमको उसके झूठ से अपने आप को दूर रखना है। और झूठ से आप तभी अपने आप को दूर रख सकते हो जब आप सच्चाई को जानते होगे। जब आपको सच नहीं पता होगा तो आप उस हारे हुए शत्रु के साथ लड़ते रहोगे, उससे डरते रहोगे, घबराते रहोगे, व्याकुल होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, है ना? अपने आप अपने अंदर बेचारेपन में जीते रहोगे, निराशा में जीते रहोगे, है ना? डिस्करेजमेंट में जीते रहोगे आप। तो वो यही चाहता है कि आपके लाइफ में आप हमेशा हार का जीवन जीते रहो। आप अपने जीवन में परमेश्वर की सच्चाई को ना जान सको, ताकि आप हमेशा हारे रहो। आमेन। तो हमारी लड़ाई शैतान के झूठ से है। किससे है? शैतान के झूठ से है। लड़ाई का क्या मतलब यहाँ? कि जब वो अपना झूठ आपके मन में बोलने आता है, आपको पूरी फोर्स के साथ उस झूठ का इनकार करना होता है। पूरी ताकत के साथ आप उसको लेते नहीं अपने अंदर। आप विश्वास नहीं करते उसके झूठ के ऊपर। वो आपको बहुत सारी झूठी बातें, देख ऐसा ना हो जाए, देख वैसा ना हो जाए, देख ऐसा हो गया तो देख, क्योंकि तूने गलत किया था, क्योंकि तेरी गलती है, तूने ऐसा किया। वो आरोप लगाने आता है, वो दोष लगाने आता है। और जब वो आप पर दोष लगाता है, आरोप लगाता है, आप भी उसके साथ राजी हो जाते हैं और आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं पूरी तरह से। तो वो हारा हुआ शत्रु है। एक जो छोटा कीड़ा होता है, जिसको खाली माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, ठीक है, उसके पास शैतान से ज्यादा पावर है। हम बोलते ना कि हवा में बैक्टीरिया है, हवा में जर्म्स हैं, है ना? बीमारी के वायरल दिखाई देता है क्या? दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते ना। लेकिन जैसे ही वो वायरस आपके अंदर जाता है, बीमार कर देता है। वो बैक्टीरिया आपको बीमार कर देता है। आप समझ रहे हो इस बात को? तो छोटा से छोटा एक बैक्टीरिया, एक जर्म जो है, उसके पास पावर ज्यादा है शैतान से। शैतान के पास पावर नहीं है, वो पावरलेस शत्रु है। उसके पास कोई पावर नहीं है आपको नुकसान पहुंचाने की। तो जैसे ही शैतान का विचार आए ना, तो समझ जाना कि एक छोटे से छोटे जर्म और बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उसके पास पावर है, राइट? पर वहां भी जब आप विश्वास से खड़े होते हो, आप प्रोक्लेम करते हो, घोषणा करते हो, उसकी भी पावर आपके शरीर में काम नहीं करती है। ठीक है? समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बात बोल रही हूँ। तो शैतान हारा हुआ शत्रु है और उसके पास कोई पावर नहीं है। इसीलिए हम कमर कस के, सत्य के द्वारा वचन कहता है, अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो। धार्मिकता की झिलम इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल की रक्षा करती है। शैतान के जलते हुए तीर, झूठ के, धोखेबाजी के, आरोप लगाने वाले, समझ रहे हो आप? झिलम की जरूरत कोई जलते हुए तीर थोड़ा है कि एक तीर है उसके आगे आग लगी हुई है। जब वो आपके कानों में झूठ बोलने आता है, जब वो आपको भटकाने आता है, जब वो आपको डिस्करेज करने के लिए आता है, जब वो आपका फोकस और अटेंशन लेने के लिए आता है, तो वो आपके ऊपर आता है आरोपों के साथ, पास्ट की बातों के लेके, झूठ, आरोप, आलोचना करने आपकी। तो उस समय परमेश्वर ने बोला धार्मिकता की झिलम उन्होंने हमें पहना दी है। ठीक है? तो हम उस धार्मिकता की झिलम को ऑनर करते हैं, वो हमें दुष्ट के आरोपों से बचा के रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला धार्मिकता की झिलम पहन लो, पहन लो। कैसे पहन लो? ये जानते हुए कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो।
इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में रेवलेशन है, क्योंकि यही एक ऐसा रेवलेशन है जो आपको आपके मन में बिंदास विश्राम की अवस्था देता है। दुनिया के लोग जब मेडिटेशन करते हैं वो क्या करते हैं? एकांत पहले स्थान ढूंढो, एकांत ऐसा समय हो जब पक्षी भी चूचाना कर रहे हो, एक खास मुद्रा में बैठ जाओ, है ना, कोई किसी खास चीज पर अपना फोकस बना के रखो, किसी म्यूजिक पर, है ना, किसी फोटो पर, किसी चीज पर अपना फोकस, मेडिटेशन जब वो करने बैठते हैं ना रोज सवेरे, तो उस पर अपना फोकस, अपना पूरा ध्यान, अपनी अटेंशन उस पर ले जाओ। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका मन खाली होना शुरू होगा, आपका मन खाली होना शुरू होगा, आपका मन खाली होना शुरू होगा। वो लोग ऐसा बोलते हैं, राइट? लेकिन वचन क्या कहता है हमें? हमारा मन, हमें खाली नहीं करना, हमें क्या करना है? हमको परमेश्वर का वचन सुनना है। सुनने के द्वारा वो हमारे भीतर जगह बनाता है। इसको बोलते हैं मेडिटेशन करना। फिर हम उस वचन को अपने अंदर सोचते हैं, घुमाते हैं, उसका मनन करते हैं। जब हम उस वचन के बारे में सोचते हैं, उसको अपने मन में घुमाते हैं, ये है मेडिटेशन। इसको बोलते हैं रियल मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं है, वो आपकी कुछ देर के लिए आपको, क्योंकि आप शरीर में होकर कुछ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि शरीर में होकर आपने थोड़ी देर बैठे, शांत होकर बैठे, आपको लगा आपका मन शांत हो गया, पर उससे आपका मन टिकता नहीं है। वो फिर आप वहां से उठते हैं, वापिस वही विचार आने लगते हैं, वापिस इंसान वहीं का वहीं पहुंच जाता है। ठीक है? तो परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रिसीव करें। जब हम अपने अंदर रिसीव करते हैं तो हम ध्यान से जब सुनते हैं, जब वो जाता है अंदर, तो वो फिर हम उसकी जुगाली हमारे अंदर होती है। जैसा हम नहीं करते, मैं ऐसा मानूंगी, जैसा कहीं दूर कोई गाना बज रहा है ना, आपने सुना, अनकॉन्शियसली आपने सुना, वही आपके अंदर बजने लग जाता है। आप सोते हो तो वही बज रहा होता है, सो के आंखें खोलते उठते हो तो वही बज रहा होता है। आप बोलते हो कि हाँ, ये तो कल से गाना अंदर घुस गया मेरे, है ना, नींद में भी आ रहा है, आंख खोल रहा हूँ तो आ रहा है, सो रहा हूँ तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर चला गया, और वही चीज आपके अंदर घूम रही है। और जो घूम रही है, कई बार मालूम, इतना बेकार थर्ड क्लास गाना होता है। अब शीला की जवानी कौन गाना चाहेगा? समझाने के लिए समझो आप, अगर वो कहीं बज रहा है और चला गया आपके सबकॉन्शियस में, वो गाना आपके अंदर बजना शुरू हो जाएगा और आप वही गाना शुरू कर दोगे। समझ रहे हो आप? तो एक विचार आता है आपको भटकाने के लिए, और उस विचार को वहां से हटाने के लिए आपको एक विचार चाहिए होता है। बैठकर मेडिटेशन करने से, खाली करने से आपके अंदर काम नहीं होता। हमेशा एक विचार को वहां से हटाने के लिए उसकी जगह पे दूसरा विचार चाहिए होता है, तभी आपके अंदर काम होता है। आप समझ रहे हैं? तो उसके लिए आपको कुछ कोशिशें नहीं करनी है, आपको केवल अपने अंदर नए विचार लेने हैं। कौन से विचार? जो परमेश्वर के भलाई के, उनके विश्वास योग्यता के, उनकी कृपा के, जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, उन विचारों को आपके अंदर लेना है। जब आप उन विचारों को अपने अंदर लेना शुरू करेंगे तो आपके अंदर वो रिप्लेस करेंगे उन विचारों को जो बेकार के, झूठ शैतान ने कूड़ा इतने सालों से भरकर रखा है। मैंने बोला ना, वो शत्रु हारा हुआ है, बट उसका मुंह चलता है आज भी। और इसी के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वर्गदूत था और परमेश्वर ने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हुए थे, उसके मुंह में पावर थी, वो परमेश्वर के स्वर्ग में एक बहुत बड़ा वर्शिपर था। ठीक है? तो परमेश्वर कभी भी गिफ्ट देके वापस नहीं लेते हैं। किसी को भी गिफ्ट दे देते हैं ना परमेश्वर, वापस नहीं लेते हैं। तो हम भी जब उसकी बात सुनकर उसके साथ राजी हो जाते हैं तो वही हमारे अंदर विचार काम करने लगते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम ये समझ जाएं, हम ये जान जाएं कि वो दोष लगाने वाला शत्रु है। उसका काम यही है कि वो ढूंढता है मैं
कौन ऐसा कमजोर व्यक्ति है ना, जो सेल्फ पिटी में रहता है, जो हमेशा आत्महीनता में रहता है, जो हमेशा कमजोर मानसिकता रखता है, तो वो उसको, क्योंकि वो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेता है उसकी बातों पर, ऐसा व्यक्ति है ना, जो वचन को नहीं जानता, जो सच्चाई को नहीं जानता, जो आधा अधूरा ज्ञान है। वचन में लिखा है ज्ञान ना होने की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उस धारने वाले सिंह की समान इस फिराक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। फाड़ खाए का मतलब क्या है? वो इंसान को इतना परेशान कर देता है आरोप लगा लगा कर, है ना, कि वो किसी जोगा नहीं रहता वो इंसान, जिसको सच्चाई नहीं पता। इसीलिए तो आज दुनिया में डिप्रेशन इतना ज़्यादा है, मानसिक रोग इतने ज़्यादा हैं। लोग हमारी मेडिकल साइंस उसको ये बोल देती ये है इसका नाम, ये है इसका नाम, इसका नाम ये है, लेकिन उस सब कुछ के पीछे शैतान का झूठ है। जब उस व्यक्ति को गॉस्पेल दिया जाता है और वो व्यक्ति को लगातार आप गॉस्पेल देते हैं, लगातार आप उसको सुसमाचार देते हैं, जिस दिन वो व्यक्ति उस सुसमाचार को अपने अंदर सुन लेता है, रिसीव कर लेता है, उसी तुरंत उसी घड़ी उस व्यक्ति के अंदर काम हो जाता है। ये उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो उस सच्चाई को कितना विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करता है। और परमेश्वर की सच्चाइयाँ कोई मुश्किल है क्या? जब परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, इसको विश्वास करना क्या मुश्किल है? वचन कहता है वो मेरे ही अपराधों के लिए घायल हुआ, मेरे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, मेरी ही शांति के लिए उसने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। राइट? तो परमेश्वर ने हमें अपने वचन के मोती दिए हैं कि हम वो मोती अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब एक व्यक्ति डेथ बेड पे है ना, कोई समझ लो आप 95% जला हुआ है, उसकी बॉडी बर्न्ड है, राइट? हम उसको जाकर बोले, जैसा कि आम दुनिया के लोग बोलते विश्वास कर विश्वास कर विश्वास कर, उसको बोलते हैं, ऐसे कौन विश्वास कर सकता है? जो ऑलरेडी 95% जल चुका है वो कैसे विश्वास करेगा? या कोई बहुत सीवियर डिप्रेशन में है, वो अपने होश में ही नहीं है, वो अपने सेंसेस में ही नहीं है, आप उसको जाकर बोलो विश्वास कर विश्वास कर विश्वास कर, वो कैसे विश्वास कर पाएगा? विश्वास नहीं कर पाएगा। आपको केवल उसको सुसमाचार देना है। जैसा हमने पहले सुना, पागल खाना था, एक मेंटली चैलेंज लोग थे, है ना, वहाँ एक व्यक्ति गया, है ना, उसने जाकर वहाँ पर उनको सिर्फ परमेश्वर के प्यार के बारे में बताया, और एक समय आया कि वो चला गया वहाँ से, और वहाँ के लोगों ने उसी जो वो सिखा के गया था, क्योंकि उनको मेंटली जो थोड़े चैलेंज होते हैं, उनको एक बात को रिपीट करने की आदत होती है, बार बार बोलने की आदत होती है। तो जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया, जब वो नेक्स्ट टाइम बंदा वहाँ आता है, उसकी ड्यूटी दोबारा लगती है, सारे लोग वहाँ से जा चुके होते हैं अपने अपने घरों में स्वस्थ होकर, हेल्दी होकर, जबकि सब वो उसमें पागल खाने में थे। आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर का वचन किसी के भी जीवन को रूपांतरित कर सकता है। अब आप बोलो, जो पागल व्यक्ति है, मेंटली चैलेंज है, कि बैठ के मेडिटेशन कर लेगा वो? एक 95% जले हुए व्यक्ति को बोलो बैठ के मेडिटेशन कर, विश्वास कर लेगा वो? एक मंगोल बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को, है ना, कमज़ोर जो थोड़ा है अभी, है ना, जिसको कुछ मेंटल इश्यूज हैं, उसको बोलो कि तुम बैठ के मेडिटेशन कर, तू बैठ, तू विश्वास कर, वो कर लेगा? कर पाएगा? कर ही नहीं सकता। ठीक है? तो उस व्यक्ति को भी आपको सिर्फ क्या बताने की जरूरत है? सुसमाचार। आप उनको जब बोलेंगे कि परमेश्वर उनको कितना प्यार करते हैं। मैं हैरान हूँ, चर्चिज में इतना शैतान का नाम लिया जाता है और उसको आज भी पावरफुल दिखाया जाता है। आज भी ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे क्रूस हुआ ही नहीं। आज भी ऐसे दिखाया जाता है कि शैतान हारा हुआ नहीं है। ऐसे प्रचार किया जाता है और ऐसे शैतान के काम दिखाए जाते हैं कि मुझे सच में मेरा दिल देखकर इतना दुखता है। और उसमें ही अगर मेंटली चैलेंज बच्चे बैठे हैं, कमज़ोर बच्चे बैठे हैं, और वो जब ये सारी बातें सुनते और देखते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो उनके दिल में, क्योंकि वो किसी को बता तो सकते नहीं, लेकिन कितना भयंकर, कैसे डर उनके अंदर आ जाते हैं,
ऐसे ऐसे माहौल में जाकर, भले ही वो चर्च क्यों नहीं है। समझ रहे हो आप? तो परमेश्वर ये नहीं कहते हमें कि हम लोगों को मैं कल वचन पढ़ रही थी तो उसमें यिर्मयाह में लिखा हुआ था, परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं ऐसे चरवाहे चुनूंगा जो मेरी भेड़ों को शांति देंगे। मैं ऐसे मैं वचन बताऊं कहाँ है? तेईस निकालना यिर्मयाह। क्या लिखा है यिर्मयाह में? 29 सॉरी 23 का 1 से, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे अच्छे चरवाहा हैं। यीशु ने उसमें कहा ना यूहन्ना 10 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो लिखा है उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं। प्रभु यह कहता है कि अपनी प्रजा के चरवाहों से वो कहता है तुमने मेरी भेड़ बकरियों, हम कौन है? हम एक किस्म से प्रभु की ओर से चुने गए हैं ताकि हम परमेश्वर की भेड़ों को एक क्या नाम दूं अपने आप को मैं, एक जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें सौंपी है। तो परमेश्वर ने क्या जिम्मेवारी सौंपी है कि अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, किसको? मुझे, जो यहाँ पुलपिट पे खड़े हैं, उनसे यूं कहता है कि तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। राइट? किसको कह रहा है? जो यहाँ पुलपिट पे खड़ा है, यानी कि जो लोगों को मसीह के सुसमाचार से अलग शिक्षा देते हैं। ठीक है? यहाँ जो खड़ा है, जिसको परमेश्वर ने कॉलिंग दी है, जिम्मेवारी दी है, परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं कि अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है कि तूने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण प्रभु की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। वैसे तो परमेश्वर किसी को दंड नहीं देते, लेकिन जो परमेश्वर की भेड़ों को सताते हैं, उनको डराते हैं, उनके अंदर उनको विस्मित करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं मैं उन सबको दंड दूंगा। कितना कड़ा शब्द है ये, कि अगर जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम चराएं। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, मारेंगे नहीं। उनको मेरा खाना जो मैं दूंगा, उनको वो प्यार से, प्रसन्नता के साथ उनको वो खाना खिलाएंगे, वो चरवाहे। उससे क्या होगा? उन्हें चराएंगे, तब क्या होगा? ना तो वो डरेंगी, ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। कोई नहीं खोएगी उनमें से। प्रभु की ये वाणी है। प्रभु की ये वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और प्रभु हमारी धार्मिकता रखेगा। प्रभु उसका नाम, प्रभु हमारी धार्मिकता रखेगा। आपका नाम क्या है?
प्रभु हमारी धार्मिकता, क्योंकि यीशु को भेजा, यीशु हमारी धार्मिकता है। तो आप भी यीशु की धार्मिकता है, जो यीशु की धार्मिकता है वो आज आपकी धार्मिकता है। तो यही वो सुसमाचार है, यही वो गॉस्पेल है जिसको सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपने लिए चरवाहे नियुक्त किए हैं। और जब यही सुसमाचार चरवाहे प्रचार करते हैं तो लिखा है ना तो वो कभी डरेंगी, ना वो कभी विस्मित होएंगी, कभी घबराएंगी नहीं, निडर रहेंगी हमेशा, और उनमें से कोई खो नहीं जाएगी, वो फलेंगी फूलेंगी। आमेन। तो धार्मिकता का सुसमाचार ही, आपकी नई पहचान का सुसमाचार ही, जो आपकी आइडेंटिटी का सुसमाचार है कि अब आप मसीह में कौन हैं, जब आप ये सुनते हैं तो ये आपके जीवन में ये बातें होती हैं। आमेन। आप डरते नहीं हैं, आप घबराते नहीं हैं, आप विस्मित नहीं होते हैं, और आपको कोई घटी नहीं होती है जीवन में कभी। जो व्यक्ति ये जानता है कि वो यीशु मसीह में कौन है, आपको जीवन में कभी भी किसी चीज की, भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का वायदा है आपके लिए। जब आप धार्मिकता का वचन सुनोगे तो ये सारी बातें आपके जीवन में होंगी। तो कैसे चरवाहे? जो अनुग्रह और आशा से भरे हुए लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। आमेन। अनुग्रह और आशा से भरा हुआ सुसमाचार सुनाएंगे। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं ऐसे चरवाहे उनके लिए रखूंगा और वो उन्हें खिलाएंगे। और क्या बातें तीन होंगी, दोबारा रिपीट करो। पहली बात क्या है? वो डरेंगी नहीं। आज का कल्चर क्या है? डर बड़ी आम बात हो चुकी है, नॉर्मल है। अगर कोई डरता है, कोई बॉदर नहीं करता, ठीक है, नॉर्मल है, डर तो लगता ही है। डर लगना कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल सी बात है, डर लगता है तो। डर लगना नॉर्मल नहीं है। आज की डेट में दुनियावी संसारी कल्चर में ये नॉर्मल बात है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए डरना नॉर्मल बात नहीं है। ये कल्चर हमारे लिए नहीं है। हम नहीं डरते किसी भी चीज से। तो सबसे पहला क्या लिखा? वो डरेंगी नहीं। जब वो सही खाना खाएंगी तो वो डरेंगी नहीं। आमेन। दूसरा, वो निराश नहीं होंगी, हतोत्साहित नहीं होंगी, विस्मित नहीं होंगी, मतलब डिस्करेज नहीं होंगी। जब सही खाना आप खाओगे आप डिस्करेज नहीं होगे। शैतान का खाना, इसका उल्टा क्या है? शैतान का खाना डिस्करेज करता है आपको, हताश करता है आपको, थकाता है आपको, परेशान करने आता है, डर देने आता है जब आप उसका खाना खाते हो तो। लेकिन जब आप सही खाना खाओगे तो ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं होगी। आप हमेशा हर दिन उन्नति करोगे। मैं जब नई नई प्रभु में आई थी तो ये बात मेरे अंदर गहरे में थी कि क्योंकि अब मेरा जीवन प्रभु में है, मैं कभी नीचे सीढ़ी नहीं उतरूंगी, मैं हमेशा एक सीढ़ी ऊपर ही चढ़ूंगी अपने जीवन में। मैं कभी भी एक सीढ़ी नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्रभु ने कहा वो फलेंगी फूलेंगी। फलना फूलना क्या होता है? एक बच्चा जब फलता फूलता है तो क्या वो छोटा होता जाता है? फलना फूलना मतलब वो ग्रो करता है, वो बड़ा बढ़ता है, वो है ना। बच्चे से, शिशु से वो जवान हो जाता है। आपका जीवन भी ग्रो करने के लिए है। जब आप सही खाना खाओगे, जब आप, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ, प्रभु मेरी धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, जब आप इसके द्वारा फीड किए जाते हो, पुलपिट से भी और अपने आप भी, आप इस वचन को पकड़ के रखते हो, आप इसी वचन को पॉन्डर करते हो, अपने अंदर गहराई में इसका मनन करते हो, इसको अपने अंदर रिसीव कर लेते हो। जब एक बार आपने इसको रिसीव कर लिया अपने अंदर, कोई सिचुएशन आती है, ये धार्मिकता की झिलम तैयार है आपके लिए। सुपरफिशली नहीं कह रहे हो आप, अब आप जानते हो कि अब आपकी पहचान क्या है, अब आप जानते हो कि अब आप कौन है।
तो फिर शैतान का कोई भी हथियार आपके जीवन में काम नहीं करता। आमेन। पहला क्या है? वो डरेंगी नहीं। दूसरा क्या है? वो डिस्करेज नहीं होंगी, बिल्कुल भी निराश नहीं होएगी, कभी भी, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। और तीसरा क्या है? वो हमेशा नहीं, कोई घटी नहीं होएगी उनको, उनको कोई घटी उनके जिंदगी में नहीं होएगी। आमेन। आपको जीवन में कभी कोई घटी नहीं होगी। दुनिया में रिसेशन आता है, जाता है, कुछ भी, क्योंकि ये सब कुछ दुनिया में होना है, ठीक है। दुनिया में उतार चढ़ाव आएगा, जैसा मैंने अभी बोला ना, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएगा, हम हमेशा ऊपर की सीढ़ी चढ़ेंगे। कैसे भी सिचुएशन, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, दुनिया में उतार चढ़ाव आएगा, वहां जरूर आएगा, लेकिन हमारे पास कोई घटी नहीं होगी। हमारे पास हमेशा बहुत से अधिक होगा, पर्याप्त से अधिक होगा। हमारे अंदर कोई डर भी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? हमारे अंदर हम आशा से भरे हुए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परमेश्वर कौन है, वो कैसे पिता है, हमें कैसा देखते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। तो क्योंकि हम उनको जानते हैं और आज हम उनसे बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम जानते हैं हमें कभी कोई घटी नहीं होगी। तो दुनिया में उतार चढ़ाव आएगा आपको। अब जैसे लॉकडाउन आया था, किसी को उसकी खबर थी? किसी ने उसके बारे में सोचा था? किसी को आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा? किसी को नहीं पता था कि हम लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलेंगे, सड़कें सुनसान रहेंगी, है ना, कोई परिंदा भी नहीं वहां दिखाई देगा, है ना। लेकिन ये हुआ। पर ये हमारे पर लागू क्या होता है? वो डरेंगी नहीं, वो हताश नहीं होंगी, वो डिस्करेज नहीं होंगी, वो निराश नहीं होंगी, क्योंकि वो अब अपनी पहचान को जानती हैं और उन्हें कोई घटी नहीं होगी। तो बाहर कुछ भी, हमें नहीं मालूम कल क्या न्यूज आ जाए, हमें नहीं मालूम कल कौन सा नया वायरस आ जाए, हमें नहीं मालूम ना। दुष्ट तो अपना काम दुनिया में कर रहा है ना। कैसे कर रहा है? लोगों के माइंड को यूज करके, लोगों के माइंड को यूज करके उनके अंदर अपना झूठ, अपनी गंदगी, अपने बुरे विचार, अपनी धोखेबाजी, सारी बुराइयां उनके अंदर दे के उनसे अपना काम करा रहा है, और वो कर रहे हैं। तो हमें मालूम नहीं है कि इस समय भी क्या चल रहा है और कब ऐसा कोई ऐसी न्यूज आ जाती है। बट हमको ये पता होना चाहिए हम किससे बिलोंग करते हैं, हम किससे हैं, हम कौन हैं, और वो हमें जो वायदा करता है, ये परमेश्वर के प्रॉमिस हैं। ये सिर्फ परमेश्वर ने कहा नहीं है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर का। और जब आप ऐसी चर्च में हो, जब आपके ऊपर ऐसा चरवाहा है जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के आशा से भरे हुए वचन को आपको खिलाता है, तो ये उसका बाय प्रोडक्ट है, ये उसका परिणाम है। आपके जीवन में ये 3 बातें देखने को मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? तो आपको और मुझे केवल और केवल सारा अपना फोकस और अटेंशन परमेश्वर के वचन पर देना है। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रिसीव करेंगे, अंधकार चला जाएगा, रोशनी आ जाएगी, अविश्वास चला जाएगा, गलत विश्वास चला जाएगा, सही विश्वास आपके अंदर आ जाएगा, है ना। जो भी दुष्ट के झूठ के विचार हैं, वो सब शैतान के चले जाएंगे, परमेश्वर के सच्चाई के विचार आपके अंदर आ जाएंगे। इस दुनिया में कुछ सही नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है इस दुनिया के अंदर। और हम लोग आज भी अपनी 5 सेंसेस पर विश्वास करते हुए चल रहे हैं। बाइबल कहती है विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। इसका क्या मतलब समझ में आता है? विश्वास देखे को नहीं मतलब जो हम इस दुनिया में रह के एक्सपीरियंस करते हैं, विश्वास उसको देखते हुए नहीं चलता। विश्वास अनदेखे को, जो परमेश्वर हमें वायदा करते हैं, जो परमेश्वर ने हमसे अपने प्रॉमिसेस हमें दिए हैं, जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास उसको देखते हुए चलता है, ना कि उसको जो वो अनुभव करता है इस दुनिया के अंदर। इस संसार के लोग भी, उनके पास वो इतने लिमिटेड पावर है ना, उनके पास केवल वो अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से चलते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों की जो पावर है वो बहुत सीमित है।
और लोग उसको ही सच मानते हैं। वो सोचते हैं ये जो हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चख रहे हैं, यही सच है। वो उसको ही सच मान के बैठे हुए हैं, जबकि वो सच नहीं है। आपके ये सोच लेने से, क्योंकि वो दिख रहा है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, इसीलिए हम उसको सच मान के बैठ जाते हैं। क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये सही है और ये सच है। ऐसे ही करते हैं ना। जो हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते, हम उसको सच नहीं मानते हैं। हम बोलते नहीं, ये मुझे दिख रहा है, मेरे को तो ये दिख रहा है ना, मैं इसको महसूस कर रहा हूं ना, मैं इसको छू सकता हूं ना, यही सच है। तो ये बहुत लिमिटेड पावर है 5 ज्ञानेंद्रियों की। परमेश्वर ने हमें उससे बढ़कर, उससे मतलब परमेश्वर ने हमारे अंदर वो दे दिया है जो ये संसार ना तो जानता है, ना उसने अनुभव किया है। संसार के पास दिखने वाली चीजें तो हैं, घर है, महंगी गाड़ियां हैं, महंगे कपड़े हैं, जेवर हैं, मतलब उनके पास इतने प्रॉपर्टीज, इतनी पोजेशंस है दुनिया में, दिख रहा है ना, दिखने वाली चीजें हैं उनके पास। अंदर पूछेंगे, खोखलापन और खालीपन है। अंदर उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। उनको जब सिचुएशन आती है, उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है। आपके सामने सिचुएशन आएगी, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर काम मैंने इतना कर दिया है, अब ना तो वो डरेंगी, ना वो निराश होंगी, और ना उनको कोई घटी होएगी। मैंने इतना भर दिया है तुम्हें अंदर से, मैंने तुम्हें मसीह से भर दिया, मैंने अपनी भरपूरी से तुमको भर दिया, मैंने अपनी पहचान से तुमको भर दिया, मैंने अपने आप को तुम्हारे अंदर उड़ेल दिया है कि अब तुम इस संसार में बिल्कुल बिंदास, बेखौफ अपना जीवन जी सकते हो। दुनिया के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी वो डरों में जिंदगी जीते हैं, घबराहट में जिंदगी जीते हैं, खो ना जाए मेरा ये, उस डर से जिंदगी को जीते हैं। हमेशा सब कुछ होते हुए भी निराशा में जिंदगी जीते हैं, डिस्करेज रहते हैं वो अपने अंदर से। लेकिन आज क्योंकि हम सच को जानते हैं, आज हम सच्चाई में से खाते हैं, जो अनुग्रह की सच्चाई है, जो यीशु ने हमारे लिए आकर पूरा कर दिया है, आज हम उसमें से खाते हैं। इसीलिए हम इन चीज़ों से नहीं घबराते, क्योंकि यीशु ने खुद कहा, इस संसार में तो तुम्हें कलेश 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 होता है। आप ये नहीं कह सकते। बहुत बार मालूम क्या होता है, जब हम यीशु में आते हैं, ये मैं अपना जानती हूँ, मैं इतनी आनंदित, इतनी खुश, ऐसा था कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, मुझे क्या मिल गया है। मैं ऐसी थी, मतलब मैं खुशी से मेरे पैर जमीन पे नहीं लगते थे। मुझे ऐसा था कि मैं क्या कर दूं, मुझे जो मिल गया है यीशु मिलने के बाद, ठीक है। पर हालात नहीं बदले थे अभी, बाहरी हालात नहीं बदले थे अभी। हम ये कभी कभी सोचते हैं अंदर सब बदल गया, यीशु ने माफ कर दिया, अनंत जीवन मिल गया, सब कुछ सेट हो गया अभी, हाँ, लेकिन बाहर नहीं बदला था। मैं बाहर अगर अभी बात करूं, मैं दूसरी चीज़ों की बात नहीं करती, मैं शरीर की बात करती हूँ पहले। मेरे अंदर अभी भी वो फीलिंग्स थी, अभी भी घबराहट की, अभी भी डरने की, अभी भी परेशान होने की, अभी भी मेरे अंदर डर थे बहुत सारे। जबकि शुरुआत में मैं आनंदित थी, मुझे ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया, बस अब तो यीशु आ गए मेरे अंदर, अब तो सब ठीक हो गया है। लेकिन कुछ समय के बाद वापस से वो सारे थॉट्स, वो सारे विचार, वो सारी फीलिंग्स वापस आने लगी। अब मुझे समझ में ना आए ये क्या हो रहा है मेरे साथ, चल क्या रहा है ये। तो ये क्या हो रहा था, दुष्ट अपने जलते हुए तीर, जो उसका झूठ, उसका धोखा था, जिसको मैं अभी बच्ची थी प्रभु में, मैं नहीं जानती थी, वो मेरे अंदर वो फीलिंग्स लेके आ रहा था उन चीज़ों की, जिसको वो चाहता था मैं सच मान लूँ, जिसको मैं बोल रही हूँ ना, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जीवन जीते हैं, हम फीलिंग्स के थ्रू जीवन जीते हैं। तो मैं वो जो फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं उन फीलिंग्स को ही सच मान रही थी। मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने बोला ना, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको सच मानने लगते हैं। और मैं उसी को, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, इसलिए मैं उसको ही जो मैं महसूस कर रही थी, मैं उसको ही सच मान रही थी। मेरे को लग रहा था फिर से, अरे हाँ यार, मैं तो पापी हूँ,
मैं तो अभी भी गलतियां कर रही हूँ, मैं तो अभी भी ऐसी हूँ, मैं तो अभी भी ऐसी हूँ, मेरी ज़िंदगी में अभी भी कुछ नहीं बदला, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ऐसी। तो सारा का सारा मेरा फोकस, सारा का सारा मेरी अटेंशन, सारा का सारा मेरा ध्यान मेरे पे चला गया और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, इतना डिप्रेशन हो गया क्योंकि मुझे मालूम पता ही नहीं था हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। लेकिन फिर एक परमेश्वर ने किसी को मेरी लाइफ में इस्तेमाल किया, परमेश्वर के एक पहले एक लेडी को इस्तेमाल किया, फिर आगे समय आया, क्योंकि समय समय पर पड़ाव आता है। हमेशा आप चोटी पे तो रहते नहीं हो ना, नीचे तो उतरते हो, घाटी भी आती है ना। तो हम पहले कभी जब बहुत सब कुछ सही चल रहा होता हम चोटी पे होते हैं, पर फिर कभी घाटी में से भी होकर गुजरना पड़ता है हमें। जब घाटी में से होकर गुजरना पड़ता है हमें उस समय डरना नहीं है, जब घाटी में से होकर गुजरते हैं, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, वो मेरी ओर है, हमें वहां डरना नहीं है, क्योंकि शत्रु हारा हुआ है। वो उस जब घाटी में से मतलब जब हम कमजोर पलों में से होकर जा रहे होते हैं अपने जीवन में, हम जब कमजोर क्षणों में से होकर जा रहे होते हैं, उस समय शत्रु जो हारा हुआ है वो आता है अपने झूठ को लेकर, अपनी झूठी बातों को लेकर आरोप लगाने के लिए, हम पर दोष लगाने के लिए आता है। वही समय होता है जब आपको अपने आप को मतलब आपको पता होना चाहिए कि अब आप कौन हो, और वो उन्हीं झूठ के द्वारा ही आपको पूरी तरह से मतलब पूरी मन से घायल करने की कोशिश करता है। देखो, मन में ही आशा खत्म हो गई तो इंसान खत्म है ना। अगर अंदर ही आशाहीन हो गए, अंदर ही कंफ्यूजन हो गया, अंदर ही डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो सब बाहर तो कुछ मतलब वो है या नहीं है सिचुएशन, आपने तो अपने अंदर तो तैयार कर ली ना, वो तो बाहर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परमेश्वर इनकरेज क्या कर रहे हैं आपको कि आपको हर समय अपने आप को ये समझने की, गहराई से डीपली ये जानने की ज़रूरत है कि अब ये प्रभु यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है। आमेन। और उनकी चंगाई, उनका प्रोविजन, उनकी शांति हमेशा हमेशा के लिए 100% अब आपके अंदर है, उन्होंने आपको दे दी है। आमेन। प्रभु मेरी धार्मिकता है, जब वहाँ लिखा है, यानी कि मैं मेरी धार्मिकता नहीं हूँ, मेरी धार्मिकता नहीं है। अब ये प्रभु ने अपनी धार्मिकता मुझे दी है और वो आज मेरी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह आज मेरी धार्मिकता है। आमेन। तो धार्मिकता का क्या अर्थ है? जब प्रभु मेरी धार्मिकता है, यानी कि आज मेरे 5 सेंसेस कुछ भी कहती हो, है ना, मेरी फीलिंग्स कुछ भी कहती हो, मेरा बिहेवियर कुछ भी कहता हो, कुछ भी हो जाए मुझे उसको नहीं देखना। प्रभु मेरी धार्मिकता है, मुझे प्रभु की तरफ देखना है। आप एक बात तो मानोगे, देखो जब हमारा जन्म हुआ, हम माँ के पेट से आए, ठीक है, तो विरासत में ये जो शरीर है ना, ये आदम से हमें विरासत में मिला है कि नहीं? ये शरीर हमें आदम से विरासत में मिला है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन हमारा अंदर पूरी तरह बदल गया। हमें परमेश्वर ने नई सृष्टि बना दिया, नया मनुष्यत्व दे दिया, हम पूरी तरह से ऑल टुगेदर एक नई सृष्टि बन गए। लेकिन ये शरीर जो हमें आदम से मिला था, ये अभी भी हमारे साथ है। कई इसको पुराना स्वभाव कह देते हैं, कई इसको पुराना शरीर कह देते हैं, कोई पुराना मनुष्यत्व कह देता है इसको, लेकिन ये शरीर अभी भी हमारे साथ है। और जब भी हम कमज़ोर पड़ते हैं, हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, हम गिर जाते हैं, तो कहाँ गिरते हैं? जोर से बोलो। शरीर में गिरते हैं। जब भी हम गलती करते हैं, हम कमज़ोर पड़ते हैं, हम पाप करते हैं, हम गिर जाते हैं, तो हम वो कहाँ करते हैं? शरीर में होकर हम करते हैं, आत्मा में नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम आत्मा में पूरी रीति से नई सृष्टि बना दिए गए हैं। तो जब भी आप गलती करते हो, पाप करते हो, गिर जाते हो,
कुछ भी करते हो, हम सब पवित्र जीवन जीने की तरफ हैं, ठीक है। व्यवस्था से बढ़कर आज परमेश्वर ने हमारे अंदर पावर दी है कि आज हम वो जीवन जी सकते हैं जो पवित्रता का जीवन है। पवित्र जीवन का क्या मतलब है? परमेश्वर के जैसा होना। पवित्र जीवन जीने का मतलब क्या है? नहीं हो अभी आप परमेश्वर के जैसे? हो के नहीं हो? अभी भी इस समय भी आप परमेश्वर के जैसे हो, पवित्र हो आप। कहाँ? आपकी आत्मा में। आपको बनना नहीं है, बनते हम वो हैं जो हम नहीं होते हैं। हम ऑलरेडी आत्मा में पवित्र हैं, बिल्कुल परमेश्वर के जैसे हैं। और आज हमारी सही पहचान कहाँ है? हमारी आत्मा में जो हम हैं। हम जो शरीर में करते हैं वो हमारी पहचान नहीं है। हम कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं? जब हम गुस्सा करते हैं, है ना, जब हम गलत बोल जाते हैं, जब हम लोभ करते हैं, जब हम लालच करते हैं, जब हम कोई भी बुराई करते हैं, तो हमको लगता है ये मैंने किया है, ये मैं हूं। वही ट्रैप है, वही शैतान का ट्रैप है, और हम वहीं पे जाकर फंसते हैं। जब आप गुस्सा करते हो तो आप गुस्सा नहीं करते हो। तो इसीलिए आपको, क्योंकि जिस समय हमने गुस्सा किया, हम गुस्सा करने के बाद क्या करते हैं? बुरा महसूस करते हैं। और जैसे ही हम बुरा महसूस करते हैं, शैतान वहीं पे फंसा लेता है हमको। जब आप गुस्सा करते हो, आपको उस समय खुद को याद दिलाना है कि मेरे अंदर अब परमेश्वर का स्वरूप और समानता है। जैसे परमेश्वर है वैसे ही मैं हूँ। मैं आज यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं यानी कि जो ये गुस्सा किया, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं वो हूँ जैसा जैसा परमेश्वर मुझे देखते हैं, जो मेरे बारे में सोचते हैं, जो उन्होंने मुझे आत्मा में बना दिया है। आप समझ रहे हो? इस लाइन को समझ रहे हो? देखो, दो चीजें हैं। एक ये कि जब परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आते हैं, एक मुक्ति तो हमें वो मिलती है। दूसरी हमें मिलती है मुक्ति जब हम, ये जो फीलिंग्स आती है ना हमारी बॉडी में, परमेश्वर अपनी पावर के द्वारा हमारी इन फीलिंग्स में से हमें बाहर निकालते हैं। कोई व्यक्ति अपनी पावर से इन फीलिंग्स पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस दिन आप सोचते हो ना आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, ये मैं नहीं करूंगा, शरीर पर भरोसा कर रहे हैं आप, उस दिन आप गुस्सा जरूर करते हैं। उसी वक्त करेंगे, कोई ना कोई सिचुएशन आ जाएगी। तो आपको वहां फाइट नहीं करनी है, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं ये नहीं करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए अब आप वो है ही नहीं है। आपका पुराना इंसान क्रूस पर मर चुका है, जो गुस्सा करता था, जो गुस्सा करता था, जो लोभ करता था, जो लालच करता था, जो बुरा मानता था, जो निराश होता था, जो जो डरता था, उसको यीशु ने क्रूस पर पूरी तरह से निपट लिया है। रोमियो 6 अगर आप निकालो, आप उसमें देख सकते हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व किसके साथ, किसके साथ, उसके साथ मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि, क्यों चढ़ाया गया? पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो ये सिर्फ आपका नहीं, मेरा नहीं, पूरे जगत का, हर व्यक्ति का, हर इंसान का पाप का शरीर क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। किस लिए चढ़ा दिया गया है? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। वो शरीर जो गुस्सा करता था, जो लोभ करता था, जो लालच करता था, जो बुरा मानता था, जो डरता था, जो चिंता करता था, ये सब पाप है ना, है ना? तो पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। तो आपका वो जो पुराना मनुष्यत्व था, जो पाप करता था, जो पापी था, उसका क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, बेकार। उसको प्रभु यीशु मसीह ने व्यर्थ ठहरा दिया उस शरीर को जो करता था, ताकि हम आगे को पाप के गुलाम ना बने रहें, ताकि हम आगे को पाप के गुलाम ना बने रहें। तो जो हमारी फीलिंग्स हैं,
वो मालूम क्या है? शैतान उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है, हमारी फीलिंग्स को। जबकि फीलिंग्स जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उनमें आनंदित रहने के लिए दी हैं। हमारी फीलिंग्स कि हम प्रभु में आनंदित रहें। लेकिन दुष्ट इसको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, निराशा के लिए, उदासी के लिए, डर के लिए, परेशान करने के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और वचन कहता है, इसीलिए प्रभु ने हमारा पुराना शरीर क्रूस पर व्यर्थ कर दिया, ताकि पाप की दासत्व से हमें छुड़ा लें, हम पाप के दास ना बने रहें। जब दुष्ट हमें झूठ बोलने के लिए आता है तो हम उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि अब हम पाप के गुलाम नहीं रहे, हम पाप की गुलामी में नहीं हैं। क्योंकि जो मर गया, जैसे यीशु मर गए, वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जैसे यीशु मर गए पाप के लिए, ऐसे ही हम भी पाप के लिए मर गए। जो पाप की फीलिंग्स आती है ना, झूठ बोलना है ना, किसी पे कुदृष्टि डालना, किसी की बुराई करना, चुगली करना, बुरा, जो भी पाप की लिस्ट है, लिखा है जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और जो मर गया वो एक ही बार मर गया पाप के लिए। उसी चैप्टर में लिखा है, जो मसीह के साथ मर गया, जैसे यीशु मर गए पाप के लिए, वैसे वो व्यक्ति एक ही बार पाप के लिए मर गया है। तो आप सब भी पाप के लिए मर चुके हो। अब यहाँ सवाल क्या आ रहा है? जिस समय आपने यीशु पर विश्वास किया, आपका उद्धार हुआ, पूरा उद्धार हो गया, आपने नया जन्म प्राप्त किया, अनंत जीवन प्राप्त कर लिया। अभी वो वापस वो उठने लगी फीलिंग्स शरीर में, है ना, क्योंकि ये आदम से मिला हमको ये शरीर। तो इसमें क्या हुआ? वो वापस से गुस्से की फीलिंग्स, बुरा मानने की फीलिंग्स, डरने की फीलिंग्स वो शरीर में उठने लगी। और हम अपने आप को ये सोचने लगे कि वो जो पुराना मनुष्य क्रूस पर व्यर्थ कर दिया गया था, हम अपने आप को ये सोचने लगे कि नहीं, मैं अभी भी ऐसा हूं, नहीं मैं अभी भी ऐसा हूं। वो जैसे कि वो मरा ही नहीं। लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। आप क्रूस पर मरे कि नहीं मरे यीशु के साथ? आपका पुराना मनुष्य तो मरा कि नहीं मरा क्रूस पर? तो जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अब कैसी भी फीलिंग क्यों नहीं आ रही आपके अंदर, कैसी भी फीलिंग्स जो नेगेटिव शैतान लेके आता है आपके अंदर, वो जो फीलिंग्स आ रही हैं, आप वो नहीं जो आपकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, आप वो हो जो परमेश्वर आपको कहते हैं, उन्होंने आपको बना दिया है। तो आपको उन नेगेटिव फीलिंग्स को या उन जो भी पाप की फीलिंग्स हैं, आपको उनके साथ राजी नहीं होना, उनको ट्रस्ट नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए अब आप फीलिंग से ऊपर हो। फीलिंग्स आपको बहा के ले जाती हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती हैं, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो वो आपको बहा के ले जाती हैं और आप अपने आप को गलत पहचान में, गलत छवि में देखने लगते हो, जैसा परमेश्वर आपको नहीं देखते। परमेश्वर आपको 100% धर्मी प्रभु यीशु मसीह में, 100% पवित्र प्रभु यीशु मसीह में, 100% सिद्ध प्रभु यीशु मसीह में, 100% योग्य, एक्सेप्टेड, सब प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं आपको। वो कभी नहीं कहते हेलो तू योग्य है क्योंकि तू बड़े पवित्र जीवन जीने की कोशिश करती है, तू योग्य नहीं है क्योंकि तू पवित्र जीवन जीने की कोशिश नहीं करता, तू योग्य है क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करता है, तू योग्य नहीं है, तू योग्य है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहते। उन्होंने आपको अपनी सारी ब्लेसिंग्स के योग्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहरा दिया है। अब आप उनकी सारी आशीषों के योग्य हो। आपके गलत बिहेवियर की वजह से वो योग्यता चली नहीं जाती है, आपकी अनाज्ञाकारिता की वजह से वो योग्यता चली नहीं जाती है, क्योंकि उसको आपने अपने मेरिट पर कमाया नहीं है कि अब जब तक सही चल रहे थे तब तक तो वो काम करेगी, जब आप गलत चलोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर से अपना हाथ हटा देंगे। जो मर गया वो हमेशा के लिए एक ही बार मर गया। आप पाप के लिए मर चुके हैं और अब आप धार्मिकता के लिए जिंदा हैं। पाप के गुलाम नहीं है अब आप,
धार्मिकता के गुलाम हैं अब आप। तो शैतान, जैसा मैंने बोला, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी अटेंशन लेने के लिए आता है ताकि वो आपको भटका सके। तो वो फीलिंग्स में काम करता है, आपके शरीर के क्षेत्र में काम करता है, और वो आपको आकर सारा दिन बक 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 करता है, आरोप लगाता है, दोष लगाता है। उसका काम ही यही है ताकि आपको भटका दे वो। अगर आप वहाँ अपना पूरा ध्यान देते हैं, दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं, एक पिक्चर, मालूम वो हमेशा ऐसे विचार देता है कि पूरी फिल्म चलने लगती है, ऐसा फिल्म चलने लगती है जैसे कि रियल हो, जैसे कि रियल हो पिक्चर। ऐसी रियल पिक्चर इंसान के मन में वो चलाने लगता है। तो आपको वो फिल्म, यानी कि वो विचार नहीं लेने, क्योंकि वो विचार ऐसे हैं कि पूरी रियल पिक्चर की तरह हमें दिखने लगता है। हमको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको उन विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है, ना उनको घड़ी घड़ी उठ के डांटना है, उनको कर्ज करना है, ना उनको डांटना है घड़ी घड़ी उठ के। जब आपको अपनी पहचान के बारे में पता है, जब आपको पता है कि मैं वो नहीं जो मेरी फीलिंग्स कहती हैं मैं हूँ, मैं वो हूँ जो परमेश्वर कहते हैं मैं हूँ। वचन कहता है जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही इस समय इस धरती पर आप भी हो। आप बिल्कुल हूबहू, परमेश्वर ने आपको यीशु के स्वरूप और समानता में बना दिया है। आप जो विश्वास करते हो वही उत्पन्न करते हो। गलत विश्वास गलत जीवन को उत्पन्न लेकर आता है, सही विश्वास सही जीवन को लेकर आता है। जब तक आप उस पुराने मनुष्यत्व को फोकस करके रखते हो कि मैं अभी भी वो हूँ, तब तक जीवन में कुछ रूपांतरित नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। जब आप अपनी आंखें वहाँ से हटाते हो, एक ना निर्गमन 30 में है, 30 के शायद 14 में लिखा है कि जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आए, तो लिखा है जब वो उस पार उतरे तो उन्होंने शत्रुओं को, मिस्रियों को मरा हुआ देखा। जबकि बाइबल की कहानी क्या बताती है कि जैसे ही इजरायली लोगों ने समुंदर में पैर रखा, परमेश्वर ने मूसा को बोला लाठी उठा, आगे बढ़ा। जैसे मूसा ने लाठी आगे बढ़ाई, समुंदर 2 भाग में हो गया। बर्फीली जैसे दीवारें खड़ी हो गई दोनों तरफ लाल समुंदर में, और वो सूखे में ऐसे उतर गए परमेश्वर के लोग कि हैरानी की बात थी। और वो उस पार पहुंच गए। लाल समुंदर का साइज आपको समझ में आता है ना कितना बड़ा होगा। और जब वो मिस्री लोग पीछे से भागते हुए आ रहे थे, फिरौन खुद, फिरौन के सारे सेनापति, फिरौन के सारे रथ, सारे घोड़े, सारे लोग जो उसकी सेना में थे, सब लोगों ने उसका पीछा किया, इजरायली लोगों का पीछा किया। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, खुद परमेश्वर के लोग जब तट पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो पीछे आ रही है मिस्र की सेना हमारे। और वो तो इतने घबरा गए एकदम से कि ये तो सब हमारे पीछे आ रहे हैं। जबकि क्या हुआ था, परमेश्वर ने कुछ दिन पहले ही उनको फसे का मेमना कहा था, बलि करो। एक पवित्र हर घर के लिए कहा गया था, जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करता है वो एक पवित्र मेमना लेके बलि करे, निर्दोष मेमना, और उसको अपने अपने घरों की खिड़की दरवाजों के चौखटों पर लगा दे। और परमेश्वर ने बोला कि जो भी, जब मृत्यु का आत्मा वहां से निकलेगा, जिस जिस घर की चौखट पर वो लहू देखेगा, है ना, खिड़कियों पर, चौखटों पर, मृत्यु का आत्मा निकल कर चला जाएगा। जिस भी घर पर वो लहू नहीं होगा चौखटों पर, उस घर का पहलोठा मर जाएगा। तो क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों ने जो विश्वास करते थे परमेश्वर के वचन पर, उन्होंने वैसा ही किया, मेमना, फसे का मेमना बलि किया और अपनी चौखटों पर उसका लहू लगा दिया। अब जब मृत्यु का आत्मा उन विश्वासियों के घर के सामने से निकले तो कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, जिन घरों के बाहर लहू नहीं था, वहाँ के पहलोठे मरने शुरू हो गए। तो वहाँ पर परमेश्वर ने उनको, ये हमारे लिए सिंबॉलिक है कि परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा जो क्रूस पर यीशु ने बहाया, हमें मृत्यु से, मृत्यु की आत्मा से छुड़ा लिया हमेशा के लिए, हमें उद्धार दिलाया, हमें मुक्ति दिला दी परमेश्वर ने।
लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकले, है ना, वचन में लिखा है कि जब वो वहाँ से निकले तो परमेश्वर जो मिस्र के लोग थे उनके मनों में इतना डर आ गया इजराइलियों का, परमेश्वर के लोगों का, कि वो कहें कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, तुम लोग तो निकलो यहाँ से। और उन्होंने उनको सोना चांदी, है ना, सारी कीमती जेवरातों के साथ कि तुम ये भी ले जाओ, हमारा ये भी ले जाओ, हमसे ये भी ले जाओ, हमसे ये भी ले जाओ, हाथ जोड़ते पर तुम हमारी मिस्र से निकल कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बड़ा बलशाली है, तो तुम यहाँ मत रहो, तुम जाओ। और वो लोग वहाँ से खूब सोना चांदी के साथ, खूब खुशी के साथ, आनंद के साथ वहाँ से निकल कर आए। और वचन हमें बताता है 400 कुछ साल की बंधुआई में, गुलामी में परमेश्वर के लोग मिस्र में रहे थे, मिस्र की गुलामी में। और इतने साल की गुलामी में ना उन्होंने ढंग से खाया, है ना, ना उनको वो ट्रीटमेंट मिला। उनसे दासों से तो कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है आपको समझ में आता होगा ना। गुलाम के साथ, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है। गुलाम अपनी मर्जी से ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता गुलाम। और वो मिस्र की गुलामी में थे, उनसे इतना काम कराया जाता था, इतना काम कराया जाता था कि जब तक वो थक के मरने वाले ना हो जाए उनको काम करना होता था, इतना काम कराया जाता था। लेकिन जब वो वहाँ से निकल कर आए मिस्र से, बाइबल हमें बताती है कि उनमें से एक भी रोगी नहीं था, एक भी बीमार नहीं था, एक भी निर्बल नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने फसह के मेमने में से खाया था, उसका लहू लगाया था, और जो मेमना था उसको भून कर उसका मीट उन्होंने खाया था। ठीक है, तो क्योंकि वो, जबकि वो अभी मतलब एक सिंबॉलिक था यीशु मसीह का, वो खुद यीशु मसीह नहीं थे। लेकिन आज आपने और मैंने, हम जब प्रभु भोज भी लेते हैं, हम क्या करते हैं? हम यीशु की देह में से खाते हैं और उसके लहू के प्याले में से हम पीते हैं। ठीक है, तो आज हम में से भी कोई रोगी, कोई बीमार, कोई कमजोर नहीं हो सकता। उन्होंने जब खाया, बाइबल में रिकॉर्ड है ये कि कोई नहीं बीमार था, कोई कमजोर नहीं था। कमजोरी सबसे ज्यादा पहले कहाँ आती है? टांगों में। कमजोरी किसी को भी आती है, कहाँ आती है? हाँ, कभी आप में से कोई कभी कमजोर नहीं होगा। मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूँ, कभी भी निर्बलता नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप यीशु में से खाते और पीते हैं, उसकी देह में से खाते और पीते हैं। आमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब वो वहाँ से निकले बाहर, तो क्या हुआ? फीलिंग्स आने लगी, क्योंकि पीछे फिरौन की सेना आ रही थी। अब फीलिंग्स आने लगी। फीलिंग्स क्या आने लगी? वही डर की, निराशा की, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि वो रथों के साथ आ रहे थे, ये तो पैदल आ रहे थे। वो बड़े बड़े रथों में आ रहे थे, शानदार घोड़े थे उनके पास, उन पर आ रहे थे, हथियारों के साथ आ रहे थे, पर इनके पास तो कुछ नहीं था। ये डरने लगे, घबराने लगे। लेकिन जैसे लाल समुंदर दो भाग में हुआ, वो वहां किनारे तक पहुंच गए थे। और जैसे लाल समुंदर दो भाग में हुआ, ये तो परमेश्वर के लोग तो सूखे में निकल के चले गए। जितने भी फिरौन की सेना थी, इनको ये निकल गए। और जब वो पहुंचे वहां और उन्होंने उनका पीछा करने की कोशिश की, लाल समुंदर दो भाग में जो किया था वो वापस मिल गया। और जितने भी सेना थी, जितने भी उनके घोड़े थे, उनके रथ थे, सब कुछ पानी में डूब के खत्म हो गया। ठीक है, और वो वहां से निकल कर चले गए। आप यहाँ और परमेश्वर ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस्राएली जो थे वो कौन से तट पर थे? वो पार निकल कर वहां चले गए थे। मिस्री कौन से तट पे मरे थे? पिछले तट पे ना, सारे मिस्री पिछले तट पे मरे थे। इजरायली समुद्र को क्रॉस करके दूसरे तट पे पहुंच गए थे, ऐसा ही हुआ था ना।
और यहाँ अभी आप क्या पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ लो। और प्रभु ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। बताओ, समुद्र के एक तट पर इजरायली मरे हैं, मिस्री मरे हैं, और इजरायली दूसरे तट पर हैं, उन्होंने वहां से देखा। हो सकता है? समुद्र कितना बड़ा होता है मालूम है ना? एक तट पर वो मरे हैं और दूसरे तट पर लिखा है इजरायलियों ने उनको वहां मरे हुए देखा। क्या समझ में आता है? यहाँ पे मरे तो वो यहाँ थे, क्योंकि वो तो अंदर एंटर ही नहीं किए थे। जैसे ही वो आए, घुसे, एंटर तो किए, घुसे, पानी वापस मिल गया, सारे डूब के मर गए। तो इस तट से उस तट पर कैसे पहुंच गए वो? क्योंकि लिखा उन्होंने देखा, इजरायलियों ने देखा। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने वो सारी लाशें जो थी उनके देखने के लिए वहां पहुंचा दी, ताकि वो देख लें कि वो मर गए हैं। वो सब के सब मर गए हैं, कोई बाकी नहीं बचा। उनके घोड़े, मैं एक जगह पढ़ रही थी, लिखा था घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो गहरे पानी में भी सरवाइव कर सकता है, और उसके घोड़े फिरौन के बड़े मजबूत घोड़े थे। सारे के सारे घोड़े डूब के मर गए, और सब इजरायलियों ने देखा उनकी लाशों को कि सब मर गए। अभी हमारी लाइफ में भी क्या होता है? परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हमारे सामने सब लाकर रख दिया कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मर गया है। जैसे इजरायलियों ने वो लाशें देखी, विश्वास किया होगा कि नहीं किया होगा कि ये सब मर गए हैं? किया होगा ना? लाशें सामने पड़ी थी, सब मर चुके थे, उन्होंने देखा और विश्वास किया कि सब मर गए हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे सामने ये वचन रखा अपना कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर पूरी तरह से मर चुका है। पुराना जो शरीर था, वो पाप में शरीर था, वो व्यर्थ कर दिया परमेश्वर ने, उसको खत्म कर दिया। यानी कि फीलिंग्स कहाँ थी? सारी पुराने मनुष्यत्व में थी। जो भी फीलिंग्स आती थी वो सारे पुराने मनुष्यत्व में आती थी। तो छुटकारा दो तरह का है। एक वो जो उन्होंने फंसे का मेमना खाया, अपने घरों के चौखटों पर लगाया, मृत्यु का आत्मा निकल कर चला गया, और उनमें से कोई नहीं मरा जिन्होंने लगाया था। हमारे साथ भी क्या हुआ? यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया। पाप की सजा मौत है, लेकिन मसीह यीशु में हमने अनंत जीवन पाया, क्योंकि अब हम पाप के लिए मर चुके हैं, इसलिए मृत्यु हमारे लिए नहीं है। हमने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया। परमेश्वर उनको भी वहां से निकाल कर लेकर आए थे, इजरायलियों को मिस्र में से बाहर निकाल कर ले आए थे। लेकिन अभी दूसरा छुटकारा कहाँ है? फीलिंग्स में। जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, परमेश्वर उनको निकाल कर ले आए, लाल समुद्र से बाहर निकाल कर ले आए। परमेश्वर ने उनको सारे डेड बॉडीज को वहां लाकर रख दिया दूसरे तट पर, ताकि वो देख लें कि ये मर चुके हैं। फिर भी आज हम क्या करते हैं? हम इस तट पर नहीं देख रहे जहां डेड बॉडीज है, हम पहले वाले तट की तरफ हम अपनी आंखें लगाकर रखते हैं। हाय, शत्रु आ गया, अरे ये हो गया, पुराना मनुष्यत्व आ गया, पुरानी चीजें आ गई हैं, फीलिंग्स आ गई हैं। तो हम पुराने तट की तरफ ही अपनी आंखें लगाकर रखते हैं। आज भी हमको अपनी आंखें पुराने तट पर नहीं, जहां पर शत्रु आया था हमारे पीछे, हमको वहां नहीं लगा के रखनी। बीच में परमेश्वर ने क्या किया? क्रूस के द्वारा हमारे पुराने इंसान के साथ निपट लिया है। जो वहां डरता था, लेकिन अभी क्योंकि उसके साथ निपट लिया, अब नया मनुष्यत्व है। अब आप वो पुराने इंसान नहीं हो, अब आप एक नए मनुष्यत्व में हो, नई सृष्टि हो। अब आपको यहाँ की डेड बॉडीज देखकर डरना नहीं है। यहाँ की डेड बॉडीज देखकर विश्वास करना है कि अब कोई शत्रु नहीं है, अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हमको अपनी फीलिंग्स को परमेश्वर की सामर्थ्य से डाउन करने की जरूरत है। परमेश्वर की पावर के द्वारा
डाउन करने की जरूरत है, परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा डाउन करने की जरूरत है, ना कि उनके साथ राजी होने की जरूरत है। और इसके लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ को सुनना, उसको मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, क्योंकि ये फीलिंग्स नहीं है ना। परमेश्वर का वचन फीलिंग्स तो है नहीं कि फीलिंग्स के द्वारा काम करेगा। ये तो आपके हृदय में आप इसको रिसीव करेंगे तो ये आपके जीवन में फल को लेकर आएगा। लिखा कि जब वो ये जान जाएंगी कि प्रभु मेरी धार्मिकता है, जब वो ये जान जाएंगी कि प्रभु मेरी धार्मिकता है, तो वो डरेंगी नहीं, वो विस्मित नहीं होंगी, उनको कोई घटी नहीं होगी। तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि मेरा पुराना मनुष्यत्व जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलाए से चलता था, जो पाप करता था, जो पाप का गुलाम था, वो क्रूस पर पूरी तरह से व्यर्थ कर दिया गया है। अब मैं वो हूँ जो मैं आत्मा में हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। अब जो मैं आज गुस्सा करता हूँ, लोभ करता हूँ, लालच करता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आदम से जो मुझे पुराना शरीर अभी भी मेरे साथ चल रहा है, आदम से मुझे विरासत में मिला है, अभी भी ये बार बार उठ खड़ा होता है शरीर, ठीक है। और हम इसमें जो फीलिंग्स आती हैं, हम इसको ही सच मान बैठते हैं, हम अपने आप को वही समझने लगते हैं, हम अपने आप को वैसा ही देखने लगते हैं, हम अपनी पहचान उसी को बना लेते हैं कि मैं अभी भी ऐसा व्यक्ति हूँ, जबकि वो व्यर्थ हो चुका है, वो नहीं है। तो आपको अपने लिए समझने की ज़रूरत है कि मैं पाप के लिए छूटकर हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया गया हूँ, प्रभु मेरी धार्मिकता है। अब परमेश्वर मुझे शरीर में नहीं देखते, मेरी फीलिंग्स में मैं क्या हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे बिहेवियर में मैं क्या हूँ, मुझे भी फोकस नहीं देना वहाँ पर, मुझे भी वहाँ ध्यान नहीं देना। मुझे जब ऐसे फीलिंग्स आती हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मैं प्रभु मेरी धार्मिकता है और मैं अब यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की शक्ति, उनकी सामर्थ, उनकी पावर आपके अंदर से बहेगी और आप देखेंगे वो जो विचार आपको पहले आते थे, जो आपको इतना बॉदर करते थे, जो आपको तंग करते थे, वो आने आपके जीवन में बंद हो जाएंगे। एक जगह यशाया में लिखा है 54 में कि तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा, जितने भी हथियार तेरे विरुद्ध तेरे हानि के लिए बने, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। आमेन। क्यों? क्योंकि अब तू प्रभु की धार्मिकता है। इसीलिए तो जो व्यक्ति अपनी इस पहचान को, धार्मिकता को हमेशा अपने सामने रखता है, शैतान जब भी प्रलोभन, कोई टेम्पटेशन लेकर आता है, टेम्पटेशन मतलब टेम्पटेशन सिर्फ खाने की या शरीर के गंदे कामों की टेम्पटेशन नहीं है, टेम्पटेशन मतलब गुस्सा करने की टेम्पटेशन, बुरा मानने की टेम्पटेशन। शरीर के काम तो यही है ना, बैर, विरोध, झगड़ा, सेल्फ पिटी, निराशा, सेल्फ सेंटर्डनेस, प्राइड, है ना, घमंड के विचार। जब भी वो ये लेकर आता है, आपको उसकी तरफ राजी नहीं होना, उनको नहीं देखना, क्योंकि अब वो पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव था, पुराना इंसान था वो, पर यीशु ने उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर एक कर दिया, खत्म कर दिया है, निपट लिया है उसके साथ। अब आपकी नई पहचान है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रची गई है। अब आप उनके समान धर्मी हो, उनके समान पवित्र हो, उनके समान, उनके साथ एक आत्मा में एक आत्मा होकर जोड़ दिए गए हो, एक हो चुके हो उनके साथ। अब आप नई सृष्टि हो। जब आप ये विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर से काम करते हैं। आप अपनी पावर से इन फीलिंग्स के ऊपर जय नहीं पा सकते। जितना आप इनको कंट्रोल करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, इनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये दुगनी पावर के साथ और निकल कर आएंगी और आप और ज़्यादा पाप करोगे, और ज़्यादा आप शैतान की बातों के, उसकी चीज़ों का आप उसके गुलाम बन जाओगे। तो आपको इनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करना,
आपको जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, आपको उन विचारों को अपने अंदर लेना है, उन विचारों को अपने लिए विश्वास करना है, क्योंकि यही आज हमारा काम है। विश्वास करना क्या है? रेस्ट करना अपने अंदर। विश्वास करना क्या है? रेस्ट करना अपने अंदर। तो यही आज हमारी लड़ाई है। शैतान के साथ क्या लड़ाई है आज हमारी? वो चाहता है हमें रेस्ट की पोजीशन से बाहर ले आए, लेकिन हमको वो रेस्ट की पोजीशन नहीं छोड़नी, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों घबराऊं? समझ रहे हैं आप? तो आपको परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस पुराने पर मन मत लगाओ, उस नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो धार्मिकता और परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा सृजा गया है। इफिसियों चैप्टर में लिखा 4 में, उस नए मनुष्यत्व को पहन लो। कैसे पहन लो? अपने मन में, अपने मन में पहन लो उस नए मनुष्यत्व को, जो परमेश्वर की धार्मिकता, उनकी सच्चाई के द्वारा सृजा गया है। जो आप अपने लिए विश्वास करोगे, पापी समझते रहोगे, बुरा समझते रहोगे, गंदा समझते रहोगे, खुद को पसंद नहीं करोगे, खुद से नफरत करते रहोगे, जीवन कभी नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, आपके जीवन में चंगाई में आप चलो, फिटनेस में चलो, शांति में चलो, आपका मन रूपांतरित हो, तो आपको अपने लिए समझने की जरूरत है कि मेरा पुराना वो पाप में शरीर, जो पाप करता था, जो पाप का गुलाम था, वो क्रूस पर व्यर्थ हो चुका है, और अब मैं पाप से छूटकर धर्मी ठहरा दिया गया हूँ। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा, परमेश्वर की धर्मी बेटी हूँ। इसी में एस्टैब्लिश होना है। अभी भी आप गलती करोगे, अभी भी आप पाप करोगे, अभी भी सब कुछ करोगे आप। क्यों? क्योंकि ये शरीर साथ में है आपके। जानबूझ के नहीं करोगे आप कि हाँ कोई बात नहीं, सब चलता है, अनुग्रह बहुत है, परमेश्वर माफ कर देंगे। परमेश्वर की जो संतान है ना, वो सबसे आखिरी चीज इस धरती की भी अगर हो, वो पाप कभी नहीं करना चाहेगी, कभी नहीं करना चाहेगी। जिसका नया जन्म हुआ है ना, वो कभी पाप में जीवन में जीना नहीं चाहेगा। पाप में जीवन क्या? निराशा का जीवन, उदासी का जीवन, डिप्रेशन का जीवन, कमी घटी का जीवन, गुस्सा करने का, बुरा मानने का, लोभ करने का, लालच करने का, बैर विरोध झगड़ा। जिसका नया जन्म हुआ है वो ये जीवन कभी नहीं जीना चाहेगा। लेकिन अगर आप, वचन में लिखा है, यदि पाप करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा एक महायाजक स्वर्गीय स्थानों में तुम्हारे लिए है, जो हर समय तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, हम आज भी पाप करेंगे, आज भी गलती करेंगे। इसलिए नहीं कि अनुग्रह बहुत है, इसलिए कि अभी भी हमारे पास ये शरीर है जो हमें आदम से विरासत में मिला है, पर हमारी एक नई पहचान है जो हम आत्मा में है। वचन में लिखा है, शरीर तो हमारा, बाहरी शरीर जो है वो तो कमजोर होता चला जाता है, राइट, लेकिन हम भीतर से आत्मिक मनुष्यत्व में बलवंत होते जाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर का वचन सुनते जाते हैं, उनकी कृपा, उनकी भलाई, उनकी विश्वास योग्यता का, हम भीतरी मनुष्यत्व में बलशाली, बलवंत होते चले जाते हैं। बाहरी शरीर तो एज के साथ साथ, समय के साथ साथ निर्बल होता चला जाता है, लेकिन अंदर हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। आमेन, आमेन। तो कुछ यहीं रुको, सीखा कुछ, समझा कुछ। मैंने ट्राई किया कि आपको बहुत हल्का फुल्का करके आपको कन्वे करूं, आपको सिखाऊं, आपको समझाऊं, ताकि आप संसार की तरह नहीं, जो बाहर से ही मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे विश्वास रखता है संसार, है ना, बाहर से व्यवहार कैसे बदला जाए, उसके लिए सेमिनार, उसके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, है ना, पैसे लेके लोगों को सिखाया जाता है, इतनी महंगी महंगी फीस लेके लोगों को सिखाया जाता है कि आप अपना बाहरी व्यवहार कैसे बदल सकते हो, आप जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो।
उससे कुछ नहीं होता। परमेश्वर हमें सिखाते हैं भीतर से बाहर का जीवन। संसार कहता है बाहर से भीतर, बाहर से भीतर नहीं, बदलाव नहीं आता। जब आप भीतर को जानते हो कि भीतर क्या है, बाहर बदलाव आ जाता है। तो आपको अंदर पता होना चाहिए आपके अंदर क्या है। आप अंदर भरपूर कर दिए गए हो, बिल्कुल हूबहू परमेश्वर के जैसे हो, उनके स्वरूप और समानता में। हालेलुया, आमेन, आमेन। ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे बहुत। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी सच्चे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिताज के प्यार, आपके वचन के लिए, आपके प्यार के लिए। आपने जो वचन हमारे दिलों में बोया है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से ये इनके दिलों में बना रहेगा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। ये हमेशा याद रखेंगे कि इनका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर व्यर्थ कर दिया गया है। आपने कहा जो मर गया वो पाप के लिए एक ही बार मर गया। अब इनको रोज रोज पाप के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। ये पाप के लिए मर चुके हैं। ये हर बुराई के लिए मर चुके हैं हमेशा के लिए। अब ये मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु आप समय समय पर पवित्र आत्मा जी इन्हें इनकी नई पहचान को याद दिलाएंगे। अब ये कौन है, आपने इन्हें क्या बना दिया है, आप हमेशा इन्हें याद दिलाएंगे। धन्यवाद देती प्रभु, आपने मेरी भी मदद और सहायता की। मैं इसके लिए सारी महिमा आपको देती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, जो वचन इनके अंदर बोया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। जितने लोग यहाँ हैं, जो ऑनलाइन हैं, यदि कोई बीमार है तो मैं उनके जीवनों पर अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर बीमारी आपकी इच्छा नहीं है, इसीलिए हम हर कमज़ोरी, हर बीमारी के विरोध में मैं आती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और मैं इनके शरीरों को आदेश देती हूँ चंगा हो जा, संपूर्ण हो जा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपने इनके लिए कोड़े खाए प्रभु अपनी देह पर, ताकि आदम का वो जो शरीर था, जो रोगी होता था, जो बीमार होता था, जो कमज़ोर था, वो व्यर्थ हो जाए। और आज ये आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। आप कहते तुम विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए ताकि तुम चंगे हो जाओ। धन्यवाद प्रभु, हम इस चंगाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपनी समझ में आप इन्हें बढ़ाएंगे, अपनी बुद्धि, अपने फेवर में आप इन सबको बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। आमेन, आमेन।